हेलो क्लास 12 के चैंपियन बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पीवाईक्यू करने वाले हैं। 2024 से 2014 तक जो भी सवाल आया है उन सभी सवालों के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैनल पे चैप्टर वाइज आपको वन शॉट कराया जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का, और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कराया जाएगा, यानी कि प्रॉपर तैयारी कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एचआईवी अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये जो हमारे पास एचआईवी है यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये किसके ऊपर अटैक करता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एचआईवी अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। एचआईवी जो है वो किसके ऊपर भाई अटैक करता है? बीटा सेल्स के ऊपर, या फिर टी सेल्स के ऊपर, या एपिथेलियल सेल के ऊपर, या फिर टी हेल्पर सेल के ऊपर। तो एचआईवी जो है वो अटैक करता है बाबू टी हेल्पर सेल के ऊपर। टी हेल्पर सेल का जो नंबर है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है इन द केस ऑफ एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये जो एचआईवी है यही रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्स के लिए यही वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है बाबू? रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस कहने का मतलब कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है? आरएनए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। टी सेल्स और बी सेल्स हमारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें से कौन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है? एड्स, मलेरिया, कैंसर या फिर टाइफाइड। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को ही हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है? वैसा डिजीज जो कि स्प्रेड ना करे पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड ना करे पर्सन टू पर्सन। ऐसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और उसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। कैंसर जो है वो हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। एड्स जो है वो फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, मलेरिया भी कम्युनिकेबल डिजीज है और टाइफाइड भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज नोन एज पीएमएनएल। कौन सा ब्लड सेल को हम लोग पीएमएनएल कहते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट्स। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग पीएमएनएल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबंडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम। इसमें से कौन जो है ज्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रम में पाया जाता है? अब सवाल ये उठेगा बाबू कि कोलेस्ट्रम क्या होता है ना? कोलेस्ट्रम क्या होता है मेरे भाई? अगर हम कोलेस्ट्रम की बात करें तो कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, फर्स्ट येलोइश मिल्क, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी भाई पाया जाता है? आईजीए, आईजीजी, आईजीएन या फिर आईजीटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आईजीए। आईजीए एंटीबॉडी जो है कोलेस्ट्रम में देखने को मिलता है, जो कि मदर से, देखिए सवाल कैसे आता है, पूछता है कि कौन सा एंटीबॉडी मदर से इन्फेंट में जाता है। तो आईजीए एंटीबॉडी मदर से इन्फेंट में जाता है बाय द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रम। व्हाट इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन? डाईएसिटाइल मॉर्फिन क्या होता है? तो जब हम लोग मॉर्फिन का डाईएसिटाइलेशन करते हैं, मॉर्फिन का क्या करते हैं? मॉर्फिन का डाईएसिटाइलेशन करते हैं, डाईएसिटाइलेशन करते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग मॉर्फिन का डाईएसिटाइलेशन करते हैं तो हमको मिलता है बाबू हेरोइन। क्या मिलता है? हेरोइन मिलता है। कोडीन जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कफ सिरप में। किसमें इस्तेमाल किया जाता है? कफ सिरप में। और ये भाई क्या होता है? इसे हम लोग क्या करते हैं? मिथाइलेशन करते हैं, है ना? मॉर्फिन का मिथाइलेशन करते हैं। कैनाबिनॉइड्स और कोक भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हेरोइन। नेक्स्ट है विच फीवर इज कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से फीवर का कंफर्म किया जाता है विडाल टेस्ट से? कौन से फीवर को कंफर्म किया जाता है विडाल टेस्ट से? विडाल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर न्यूमोनिया के लिए? बताओगे?
विडाई टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? सर विडाई टेस्ट कराते हैं हम लोग टाइफॉइड के लिए। क्लियर है बात? किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। क्वेश्चन 7 कह रहा है फॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय, फॉल पॉक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैक्टीरिया, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट या वायरस? फॉल पॉक्स हो या फिर स्मॉल पॉक्स हो या फिर तुम्हारा चिकन पॉक्स हो या फिर मंकी पॉक्स हो, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एंटीबॉडीज इन द ब्लड आर सिक्रेटेड बाय, एंटीबॉडीज जो ब्लड में होते हैं वो किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं? मोनोसाइट्स के द्वारा या फिर न्यूट्रोफिल्स के द्वारा या लिम्फोसाइट्स के द्वारा या फिर बेसोफिल्स के द्वारा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज जो है वो ब्लड में क्या होते हैं? सिक्रेट होते हैं। रेट्रोवायरस इज अ काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किस डिजीज के लिए रेट्रोवायरस काउजल ऑर्गेनिज्म है? देखो रेट्रोवायरस अभी हम बताए थे HIV, और HIV एक रेट्रोवायरस है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए। किसके लिए मेरे भाई? एड्स के लिए। व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कौन सा है इसमें? सिफिलिस, टेटनस, टाइफॉइड या फिर न्यूमोनिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई रिस्पॉन्सिबल होता है निमोनिया के लिए, और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि छींकने से फैलता है। टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेटेड, अब देखो कॉन्सेप्ट समझोगे। टी लिम्फोसाइट कहां से ओरिजिनेट होता है? लीवर से, थाइमस से, बोन मैरो से या बोथ बी एंड सी? तो याद रखना टी लिम्फोसाइट हो, है ना, टी लिम्फोसाइट हो या फिर बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट सब ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो। कहां से ओरिजिनेट होता है भाई? बोन मैरो से। और थाइमस में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट का तुम्हारा थाइमस में क्या होता है? फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन। सॉरी कहां गया भाई? ओहो, फॉर्मेशन नहीं यार, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन। क्लियर है? टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन है वो होता है थाइमस में, और टी लिम्फोसाइट हो चाहे बी लिम्फोसाइट हो, फॉर्मेशन जो होगा वो कहां होगा? बोन मैरो में, यानी कि उसका ओरिजिन, वो ओरिजिनेट कहां से होगा? बोन मैरो से होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड, इंटरेक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को ब्लड में क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सीरोलॉजी कहा जाता है। इसे डायरेक्ट याद करना होगा। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है लेप्रोसी, याद रखिएगा। Which of the following is a pair of viral disease? पेयर ऑफ वायरल डिजीज आपको ढूंढना है। तो भाई टेटनस एंड टाइफॉइड, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगा। ओपन कप एंड ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज नहीं होगा, ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा है एड्स एंड सिफिलिस, है ना, एड्स ठीक है, लेकिन सिफिलिस जो है ये नहीं होगा भाई। हमारा मेजल्स एंड रैबिस जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेजल्स एंड रैबिस जो है वो क्या है? पेयर ऑफ वायरल डिजीज है। ना हेरोइन इज, हेरोइन क्या होगा भाई? अभी हमने पढ़ा हेरोइन क्या होता है? हेरोइन इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से हम लोग क्या बनाते हैं? हेरोइन बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है और रिपीट किया है। नाउ नेम द पैथोजन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इन सब डिजीज का आपको, अच्छा ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया, सब्जेक्टिव का आ गया। यहाँ पे जितने डिजीज लिखे हुए हैं इनके पैथोजेंस को लिखना है आपको। एमीबियासिस का भाई पैथोजन कौन होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, ये 2 मार्क्स में आया था, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, कितने मार्क्स में आया था? 2 मार्क्स में। उसके अलावा मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और क्या है मेरे भाई? एस्कैरियासिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एस्कैरिस लुब्रिक्वाइट्स, है ना, एस्कैरिस लुब्रिक्वाइट्स। और कुछ बचा भाई? हाँ बचा,
न्यूमोनिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, न्यूमोनियाई। ये आपका सवाल आया था 2 मार्क्स में, पूछा था नेम द पैथोजन, पैथोजन लिखना था इन सभी डिजीज का। तो भाई मलेरिया का हो गया प्लाज्मोडियम, एस्कैरिस का एस्कैरिस ल्यूब्रिकॉइड्स, एमीबियासिस का एंटमीबा हिस्टोरिटिका और न्यूमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। नेक्स्ट है विडाई टेस्ट इज डन टू कंफर्म। विडाई टेस्ट, देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है, बस तरीका बदल रहा है। विडाई टेस्ट इज डन टू कंफर्म किस लिए किया जाता है भाई? टाइफॉइड के लिए, अभी बताया मैंने, है ना। विडाई टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफॉइड के लिए होता है। HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, HIV किसके ऊपर अटैक करता है भाई? टी सेल्स के ऊपर। द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड, वैसे सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जेंस, वैक्सीन, एंटीबॉडीज या फिर एंटीजेंस। भाई एंटीजेंस क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है यहां तक? एंटीजेन जो होते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एकदम आराम आराम से करा रहे हैं, देखते जाओ, ब्रेन में सेट करते जाओ, अभी टाइम है एग्जाम में, आराम से रिवीजन करने के लिए एकदम परफेक्ट है। केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जीज, केमिकल रिलीज एलर्जी की वजह से कौन सा केमिकल रिलीज होता है? तो भाई हमने पढ़ाया था एलर्जी, मास्ट सेल जो है ना, मास्ट सेल जो है रिलीज करता है हिस्टामिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एलर्जी के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट कहां से ओरिजिनेट होता है? वापस से सवाल भाई, बोन मैरो, बोन मैरो से टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होता है। और मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा। विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, कौन सा डिजीज हेन में देखने को मिलता है? बताओगे मेरे भाई, कॉलेरा, स्मट, बोथ एंड बी या रानीखेत? तो रानीखेत जो है ये आपको हेन में देखने को मिलता है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। ट्यूबरक्लोसिस कैसे भाई ट्रांसमिट होता है? वाटर, इंसेक्ट, कॉन्टेक्ट या एयर? तो ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिट होता है एयर के माध्यम से। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए। क्लियर है? और बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, बीसीजी वैक्सीन का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक एकदम सेट है भाई। 24 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, बताइए इसमें से वायरल डिजीज कौन नहीं है? मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्टेरिया या मिसेस? बताइए इसमें से वायरल डिजीज कौन नहीं है? भाई नोट को देखना है, वायरल डिजीज कौन नहीं है? मम्स, इन्फ्लुएंजा, मिसेस या डिप्टेरिया? सर डिप्टेरिया जो है ये वायरल डिजीज नहीं है, बिकॉज इट इज बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। ये कैसा डिजीज है मेरे भाई? बैक्टीरियल डिजीज है। अब सवाल ये उठेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? भैया अंग्रेजी नहीं छाटिए, बिहार के हैं, अरे हम भी बिहार के हैं। बैक्टीरियल डिजीज का मतलब होता है मेरे भाई वैसा बीमारी जो कि बैक्टीरिया के द्वारा हो, उसे हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। वैसा बीमारी जो कि वायरस के द्वारा हो उसे हम लोग वायरल डिजीज कहेंगे। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर, एंटीबॉडीज किस नेचर का होता है? स्टेरॉइड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है या फिर ऑल ऑफ दीज? सीधा पढ़ा है भाई, एंटीबॉडीज जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर, किस नेचर के होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसेरियस सेल, बताइए कैंसेरियस सेल कौन है? प्लाज्मा सेल, हेला सेल, मेमोरी सेल या टी सेल? हेला सेल्स जो है ये होते हैं आपके भाई कैंसेरियस सेल। रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? वापस से देखो सवाल कितना रिपीट कर रहा है। रेट्रोवायरस इज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? किसके लिए है भाई? एड्स के लिए। अभी बताया रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का मतलब कि जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो? आरएनए हो, है ना। और कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल कौन है? अस्थमा, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर नन ऑफ दीज? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये क्या है भाई? हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है वैसा डिजीज जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को क्या करने लगे? मारने लगे। क्लियर है बस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस कौन सा है भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस
वायरस, माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजा, ये ऑल ऑफ दिस। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV, अभी कितने बार बताया भाई, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। स्लाइड चला गया बाबू, सॉरी।